नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे उन शासकीय विभागों के अधिकारियों को जो हफ्ता भर काम नहीं करते, सिर्फ 5 दिन काम करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लिया था जिसके चलते अब पूरे हफ्ते काम नहीं होता है, सिर्फ अधिकारी कर्मचारी 5 दिन ही अपने दफ्तर जाते हैं। यह निर्णय कोविड के दौरान लिया गया था, लेकिन निर्णय बदस्तूर जारी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानेंगे कि सरकार का ध्यान क्या इस तरफ नहीं है कि अधिकारियों को तनख्वाह तो पूरे महीने की दी जा रही है, लेकिन वे काम 24 दिन ही कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। कोविड आया था, उस दौरान एक निर्णय लिया गया था कि काम एक तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, दूसरा जो फील्ड में काम करने वाले लोग थे उनको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देना शुरू कर दी थी, सैटरडे और संडे। ये अभी तक जारी है। ऐसे में वे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो 6 दिन तक के काम होगा, चाहे वो कोई सा विभाग हो, कलेक्टर हो, नगर निगम हो, आईटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, लोग परेशान हो रहे हैं। वाकई कोविड के समय जो निर्णय था वो तो उचित था, लेकिन कोविड के बहाने इस फैसले को सरकार के अफसरों ने बदलने की कभी कोशिश नहीं की और ना किसी मुख्यमंत्री ने दिया। बहुत गंभीर विषय है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 5 दिन वर्किंग होती है। हालांकि पहले भी सेकेंड थर्ड सैटरडे में छुट्टियां होती थी। जी। बाकी सरकारी छुट्टियां भी बहुत फालतू की होने लग गई है। ये जो 5 दिन का आदेश है इसको बदलना चाहिए और 6 डे की वर्किंग करना चाहिए। और इसको लेके और भी डिटेल्स हैं अपने पास कि 5 दिन में एक दिन तो सोमवार को टीएल मीटिंग के नाम पर चले जी हाँ। जाता है। दिन भर आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, टीएल मीटिंग को लेकर हल्ला बसता रहता है। उसके बाद में मंगलवार को जनसुनवाई के नाम पर हल्ला बसता रहता है। बिल्कुल। 2 दिन तो यही चले जाते हैं। अब बसते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। जी हाँ। इन 3 दिनों में फिर कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाता है या जी। फिर कोई बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। जी हाँ। तो ऐसे में आम आदमी से अफसर मिलेगा कब? जी। और अफसर जब दफ्तर में बैठता भी है तो उसके पास बमुश्किल 10-20 मिनट का ही टाइम होता है। जी। तो ऐसे स्थिति में ये तय करना चाहिए कि जो एक समय कोविड के पहले निर्धारित था कि 3 से जी हाँ। 5 में अधिकारी मिलेंगे या 12 से 2 में मिलेंगे, वो मिलने का जो निर्धारित समय है वो तो समाप्ति हो गया है। जी, राय जी, ये किससे बदले? क्योंकि क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है? क्या इसकी जानकारी संबंधित विभागों के मंत्रियों को नहीं है? ये मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहल करते कि जो अधिकारी को तनख्वाह दी जा रही है, तनख्वाह तो पूरे महीने की दी जा रही है, लेकिन काम वो पूरे महीने कर नहीं पा रहे हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं। ये इस मामले में मुख्यमंत्री स्तर पे ही फैसला होगा। और ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का जीएडी विभाग होता है जिसको सामान्य प्रशासन विभाग कहते हैं, उस विभाग से सर्कुलर जारी होगा कि 6 दिन काम हो। उसके बिना ये वापस से उसी वर्क कल्चर को लागू नहीं किया जा सकता। ये आदेश जारी होना बहुत ज़रूरी है और आम जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो जब जाती है तब उनको ये मालूम पड़ता है। आप पत्रकार के रूम में भी आप चले जाइए नहीं तो उपलब्ध, देखिए कि अधिकारी उपलब्ध ही नहीं है। उपलब्ध नहीं। फ़ोन तो उठाते ही नहीं है। जी हाँ। आप बोलोगे तो कहेंगे कि मीटिंग में थे, जी। है ना? आप कहोगे कि सर आप तो मिलते ही नहीं हो, तो बोले अरे लगातार बैठ के चल रही है, वीआईपी मूवमेंट है जी। और वो सरकारी कार्यक्रम चल रहा है और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो इस तरह के बहाने भी अधिकारी बनाते हैं। तो आम जनता कहाँ जाएगी रही चीज? जैसे आपने बताया कि सोमवार के दिन टीएल मीटिंग होती है, निश्चित रूप से ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लोग बेचारे दफ्तर में पहुंच जाते हैं। मंगलवार को जनसुनवाई का दौर चलता है तो 2 बजे तक जनसुनवाई रहती है। उसके बाद जो शिकायत आती है उनका निराकरण समय पर तो होता नहीं, लेकिन आम जनता करे तो करे क्या? आखिर वो अपनी बात कब कहाँ कैसे रखने जाए? देखिए, एक समय इंदौर में मुझे याद है लगभग 10 साल, 12 साल पहले की बात है, छुट्टियाँ कम करो अभियान शुरू हुआ था। जी हाँ। बड़ा लोकप्रिय भी हुआ था और उसका उद्देश्य यही था कि अभी भी पूरे देश भर में और वर्ल्ड में इस बात को रिकॉर्ड बात चल रही है कि 72 घंटे काम किया जाए या कितने घंटे काम किया जाए। जी हाँ। दिन की ही बात नहीं हो रही, अब तो घंटे की भी घंटों। बात हो रही है क्योंकि काम बहुत पेंडिंग है। और हम्म। कोरोना काल में जो काम पेंडिंग हुए तो अभी तक न तो कोर्ट से निपट पाए हैं हम्म। और न सरकारी दफ्तरों से निपट पाए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो वोट की राजनीति के चलते अनावश्यक दिवस पर भी ठीक है ना, कोई की जयंती है, कोई की पुण्यतिथि है, तो उसमें छुट्टी क्यों मनाएं?
जी हाँ। कौन से आदर्श महापुरुष ऐसे हुए हैं, हुँ, कौन से भगवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा कि भाई आज मेरा जन्मदिन है तो आप छुट्टी मनाओ। जी, तो बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति है इस मामले में हमारी, कि हमारी सोच ये है, सरकारी अफ़सर ये चाहता है कि उसको कम से कम काम करना पड़े। जी, आधे से ज़्यादा समय तो वो इन बैठकों में और वीआईपी मूवमेंट में रहता है, जी, जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें वो अपनी सेटिंग में लगा रहता है। जी हाँ, और अफ़सर जो है फिर उन चुनिंदा लोगों से मिलता है जो विधायक, सांसद भेजते हैं या वीआईपी में लोग भेजते हैं। जी हाँ, वीआईपी से मिलने में ही वो अपना समय चला जाता है। और रात को 8-9 बजे बाद तो कोई साहब बात नहीं कर सकते। दिन में ही फ़ोन नहीं उठाते तो रात को तो सवाल नहीं होता। रात को पुलिस वाले ज़रूर फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन बाकी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर भले ही वो घर में जी हाँ। सोते रहते हैं। लंच टाइम को लेकर भी यही हाँ, हाँ, विषय है। हाँ। तो लंच टाइम में जब अफ़सर जाता है तो 1 घंटे का लंच होता है और 2-3 घंटे तक चलता है। जी। वो और अफ़सर भी घर जाने के बाद कहाँ गए इसका भी पता नहीं होता है। तो राज जी ये एक गीत के पंक्तियाँ हैं कि दिन, साल, महीने गुज़रते जाएँगे और ये काम जहाँ पड़े हैं वहीं के वहीं पड़े रह जाएँगे। बिल्कुल, क्या करें, क्या किया क्या जाए? बिल्कुल सही हालाँकि सही ज बात है ये। जी, क्योंकि वैसे इंदौर के कलेक्टर ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर कलेक्टर खुद जो है वो ऑनलाइन अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और बाकी अफसरों कर्मचारियों के लिए भी की गई है व्यवस्था, पर इसका बाकी विभागों में भी सख्ती से पालन होना चाहिए। जी। दूसरा एक विषय भी कोरोना काल के पहले आया था कि वर्किंग आवर्स 10:30 से 5:30 की बजाय 9 हाँ, से 5:30 हो जाए जी हाँ। या 9:30 से 5:30 हो जाए। केंद्र सरकार में जो 5 डेज़ वर्किंग होती है, हुँ, तो उसमें उनका टाइम 9 बजे से 9:30 से जी हाँ। 9:30 से शुरू हो जाता साढ़े है। 9 शुरू तो होता है। वो वर्किंग आवर्स बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो। और ये भी है कि पब्लिक के लिए जो निर्धारित समय वाला सिस्टम है, तो निर्धारित समय मिलेंगे ही मिलेंगे निर्धारित अधिकारी। दिवस है, जैसे ग्रामीण इलाकों के कलेक्टरों के पास आप जाएँगे, धार, खंडवा, रीवा, हुँ। सतना, तो वहाँ लिखा रहता है कि कलेक्टर साहब जो है सोमवार के दिन इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे। हालाँकि कई बार नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स होना चाहिए। है जी, इस पर कई मर्तबा सरकार ने कोशिश ज़रूर की है, कई विभागों में पंचिंग मशीन भी लगाई गई कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है टाइम पर, नहीं तो आपके आपके वेतन में कटौती की जा सकती है। लेकिन ये सिस्टम कुछ दिन तक ही चले, इसका कई सारे उदाहरण हैं, कलेक्टर ऑफ़िस भी उदाहरण है, उसका नगर निगम भी उदाहरण है और आईडीए भी उदाहरण है। नगर लेकिन यहाँ निगम पर की तो बहुत आश्चर्यजनक बात है, आपने बहुत अच्छा विषय निकाला। जी। नगर निगम में तो पंचिंग मशीन चोरी हो गई और इंदौर विकास प्राधिकरण में कोई इसका पालन नहीं करता है। जी, पता नहीं क्या है कि वर्क कल्चर जो है ना, वो इंदौर में अफ़सर को इतना बिगाड़ देता है, क्योंकि उसको यहाँ खूब एक तो पैसे मिलते हैं, जी, खूब गिफ्ट मिलते हैं और खूब पार्टियों के बुलावे भी आते हैं। तो कई जो बिगड़ैल अफ़सर होते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं, जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। जी। वो अपने लेन-देन वाले रिलेशनों में भरोसा करते हैं। आम आदमी की चिंता नहीं पालते हैं। जैसे धीरज जी आपने कहा कि बिगड़ेल अफसर और पार्टीज और बुलावे तो यानी कि हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं उसमें से 2 दिन चले गए आपका टीएल और उसमें से बचे 3 दिन तो 3 दिन में भी तो वो काम नहीं हो पा रहे जो हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा है ना, आप जाइए किसी भी दफ़्तर में तो आप देखेंगे कि फाइलों का अंबार लगा रहेगा। कुछ अफ़सर तो जलेबी बनाने का काम करते हैं। जलेबी बनाने वाला मामला ये है कि कोई फाइल पे क्वेरी आई, तो आज किसी व्यक्ति ने को बताई कि भई आपकी फाइल में ये कमी है, हम्म। तो वो फाइल उसने पूरी कर दी। फिर उसको कहेंगे 2 दिन, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद कि ये फिर 2 नहीं खिड़ी। 2 चीज़ें और आप ले आइए। जी। फिर उसको आप महीने भर बाद कहेंगे, इसमें तो डॉक्यूमेंट ही कम है। जी। तो इस तरह से जो जलेबी बनाने का काम जी करते हाँ। हैं अफ़सर, जी। बार-बार सवाल उठाना। और एक और दुर्भाग्य की बात है कि इंटरनल भी जलेबी बहुत बनाते हैं अफ़सर। जी। जैसे उदाहरण के लिए बड़े अफ़सर के पास फाइल जाना है, तो नीचे से पटवारी अलग जलेबी बनाएगा, फिर नायब तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, फिर जी। कलेक्टर। तो यानी इस तरीके से लोगों का काम हो गए जो भले ही सरकार में बैठे मंत्री संतरी कहते रहे हाँ, तो कि कहाँ होते हैं काम? सब फालतू बातें हैं, बहाने हैं, नौटंकियाँ हैं और फर्जीवाड़ा है। जी। एक तरह से घोषणाओं का फर्जीवाड़ा है। नामांतरण ऑनलाइन हो जाएँगे, डायवर्सन ये हो जाएगा, खसरा में सुधार करना है, बटांकन कराना है। कहाँ हो रहा है बटांकन? जी। कोई काम ऐसा नहीं है जो समय सीमा में हो रहा है। इतनी बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 20 साल से मैं सुन रहा हूँ जी। कि इंदौर नगर निगम 1500 फुट तक के प्लाट और अब ऑनलाइन नक्शा 2000 फुट के प्लाट के नक्शे
ऑनलाइन मंजूर कर देगा। और अब तो ये पिछले 5-7 साल से सुन रहा हूँ कि जो आप पेश करोगे वो स्वीकृत हो जाएगा। वो स्वीकृत हो जाएगा। जी हाँ। लेकिन वो पता नहीं कहाँ कौन से देश में जाता है, पता नहीं कौन सी कंपनी के पास जाता है कि वापस नहीं आता। अभी वो कौन सी वो क्या सिस्टम है उनका, नाम का जी हाँ, जी हाँ, डीसीआर डीसीआर में गया है। तो डीसीआर कहाँ, अमेरिका में है कि लंदन में है कि रूस में है कि जापान में, पता नहीं है भैया। वो आए नहीं, क्या करें, वो आ जाए फिर देखते हैं, फिर करते हैं। एक नक्शा 24 घंटे में यदि किसी का पास किया हो तो उसका नाम बता दे, नहीं नहीं हम खुद इस चैनल के माध्यम से उसको इनाम देंगे। जी एक नक्शा, शर्मनाक बात है। जी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, जी। कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ जो है उसको फाइलों पे जलेबी जमाना है। तो राय जी, ये कहा जाए कि जो सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं वो सरकार के दामाद हैं और मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। एक हफ्ते में से 5 दिन होते हैं, 5 दिन में से भी 3 दिन काम करते हैं और वो भी नहीं करते, तो देखो, ये कहा जाए। तनख्वाह वाला सब्जेक्ट भी आपने बड़ा महत्वपूर्ण छेड़ दिया है। इस पर मैंने काफी बोला है पहले कि ईमानदार 10-15% अफसरों को छोड़ के बाकी बेईमान 80-90% अफसरों के लिए तो मैं आपको एक ही लाइन कहूंगा कि उनको तो ये भी याद नहीं होगा कि उनकी सैलरी कितनी है वो कब निकाली है। और उन्होंने बैंक अकाउंट से अपनी सैलरी निकाली या नहीं निकाली। जी हाँ। वो तो मस्त रोज पैसा खाते हैं, लाखों रुपया। और जितने जमीनों के जितने काम होते हैं उसमें हर डिपार्टमेंट के अफसर की रुचि है। जी हाँ। एक डिपार्टमेंट पीएचई से लेके पीडब्ल्यूडी तक जी हाँ। कोई कॉलोनी करती है, बिल्डिंग बनती है। एक एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड, निकम्मा और भ्रष्ट। और उससे वो छोटा भाई तो एक बड़ा भाई और है, यदि वो बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई और है, उसका नाम है फायर विभाग। जी हाँ। जो एनओसी देने के नाम पर लाखों रुपए, पीएचई के अफसर इतने भ्रष्ट हैं कि उनको सिर्फ एनओसी देना है, उनका कोई लेना देना नहीं जी है। हाँ, कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनको सिर्फ एनओसी देना है, वो देने में 3-3 महीने 2-2 महीने लगा देते हैं। और लेट इसलिए देते हैं ताकि जो परेशान आदमी, वो 2 लाख की बजाय उनको 4 लाख रुपए दे और कह दे कि भाई साहब माफ करना, गलती हो गई, हमने ये काम कर लिया, आप एनओसी दे दो। हाथ जोड़ने के बाद भी, लाखों रुपए की रिश्वत खाने के बाद, मैंने आपसे कहा ना कि अफसर इस लेवल पर भ्रष्ट हो गए हैं कि उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है कि कल कौन से पैसे की फाइल निपटाना है, किस फाइल में पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, पैसे वाली फाइल कौन सी है। जी हाँ। इसी पे उनका दिमाग लगा रहेगा। और दूसरा, विधायक सांसद को थोड़ा बहुत खुश कर देंगे, वीआईपी मूवमेंट में बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करते हैं। वीआईपी मूवमेंट में यदि मुख्यमंत्री 12 बजे आने वाला है तो आपको सुबह 9-10 बजे से अफसरों की गाड़ियां एयरपोर्ट जाती हुई दिखेगी। आज कुछ नहीं होगा, सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, जबकि सीएम इनसे मिलने नहीं वाले हैं। हाँ, उनका कोई लेना देना नहीं, वो बाहर खड़े रहेंगे या मूवमेंट करेंगे। पर 2 घंटे की सीएम की यात्रा, सीएम इंदौर आए, इंदौर से भोपाल गए, भोपाल से दिल्ली पहुंचे, लेकिन अफसर अपने ऑफिस नहीं पहुंचा। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो 5 दिन वाला कल्चर है, वो 5 दिन भी क्यों कहूँ मैं, तो अभी 3 दिन वाला कल्चर है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा विषय पे आज हमने चर्चा की है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरी मुलाकात होगी या किसी फंक्शन में बात होगी तो मैं उनसे कहूंगा कि ये जो कोविड की आड़ में जो आदेश जारी हुआ है इसको आप हटाइए और काम के घंटे भी बढ़ाइए और काम के दिन भी बढ़ाइए। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश यादव जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे में क्या क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है। रही बात समय की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी चर्चा की जाएगी इस विषय में कि जो कोविड के दौरान निर्णय लिया गया था उसमें बदलाव किया जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद।